Hi everyone. So have a look at Amisha Patel. This is how she used to look now and this is how she looks now. तो ऐसा उन्होंने कौन सी गड़बड़ करी, कौन सी मिस्टेक करी जो नहीं करनी चाहिए? Let's talk about this. Myself Dr. Anvika, मैं दिल्ली में 14 years से प्रैक्टिस कर रही हूँ. I'm a dermatologist by profession and you can follow me on Dr. Anvika at Instagram. और इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करते हैं कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो आपको नहीं करवाने चाहिए जिससे कि आपकी ब्यूटी इनहांस होने की बजाय स्पॉइल हो सकती है. So let's get started. Now, look at two photographs. ये अमीषा पटेल की और ये करीना कपूर की है. दोनों ने सेम टाइम पे करियर स्टार्ट किया था. But look at now after 24 years, अमीषा पटेल अपनी एज से कहीं ज्यादा मेच्योर दिखती हैं कंपेयर टू करीना कपूर. दोनों ही डाइट पे ध्यान देती हैं, दोनों ही योगा करती हैं, दोनों ही कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्रोसीजर्स कराती हैं. बट एक गलती जो अमीषा पटेल ने कर दी, आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि इनका जो फोरहेड है ना वो बहुत पीछे चला गया, बहुत ब्रॉड दिख रहा है. दैट्स व्हाई शी इज लुकिंग मच मोर मेच्योर. वो अपनी एज से बहुत ज्यादा मेच्योर दिख रही हैं. दो चीजें हैं. एक तो उन्होंने अपने आप ये वाले जो आप फ्रिजी बाल देख सकते हैं जो फोरहेड पे होते हैं. सी इफ आई डू माय फोरहेड लाइक दिस, आई हैव लॉट्स ऑफ फोरहेड हेयर, राइट? सो दीज हेयर, सम गर्ल्स हैव इट हियर, कईयों की यहाँ पर होते हैं जो इनके थे, जो इन्होंने लेजर हेयर रिडक्शन से मोस्ट प्रोबेबली रिमूव करवा ली है. अब इनका क्या है, फोरहेड जो है बिल्कुल एकदम क्लियर एंड बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया है जो इनके ऊपर सूट नहीं कर रहा है. होता क्या है, एजिंग के अंदर आपका वैसे ही फोरहेड जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है. इट्स अ साइन ऑफ एजिंग की फोरहेड बड़ा होता चला जाता है. ऊपर से आपने उसको और बड़ा कर लिया अपने ये जो नेचुरल हेयर थे इनको हटाकर. देखिए करीना कपूर ने ये वाले बाल अपने जो साइड के हैं ये नहीं हटाए हैं. सो यूजुअली मेरे पास भी गर्ल्स आती है कि मैम एकदम ना क्लियर फोरहेड चाहिए और ये वाले जो बाल है ना इनको आप हटा दीजिए. आई ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस देम कि ये जो हेयर है इनको अगर आप ना हटवाएं तभी बेटर है. अनलेस आपका बहुत ही छोटा फोरहेड हो, अनलेस बहुत ही छोटा फोरहेड है, आपको ये वाले हेयर नहीं हटवाने चाहिए. बिकॉज आपको ये फैक्ट रिमेंबर करना है कि एजिंग के साथ आपका फोरहेड जो है वो ब्रॉड होता चला जाता है, वाइड होता चला जाता है. और अगर आपने और उसको हेयर हटा के और ब्रॉड कर लिया तो वो डबल ब्रॉड हो गया, तो आप अपनी एज से ज्यादा एजेड दिखेंगे. सो नेवर गेट योर these hair removed with laser. कौन से बाल हैं फेस पे जो आपको हटवा लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही, अगर अपर लिप्स पे, चिन पे या जॉ लाइन पे बाल आ रहे हैं. दूसरे हेयर जो आपको हटवा लेने चाहिए वो है साइड लॉक्स के हेयर. नाउ आप ये देखिए, आप आलिया भट्ट को देखिए जब इन्होंने बिल्कुल बॉलीवुड में एंट्री करी थी, शी हैड दीज हेयर. ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं और अब की फोटोग्राफ्स देखिए, इन्होंने ये जो साइड के बाल हैं ये हटवा लिए हैं. इनफैक्ट माई सेल्फ ऑल्सो आई हैड दीज हेयर जिनको हम साइड लॉक्स कहते हैं और मैंने इनको लेजर से हटवाया है. यहाँ के हेयर हटवाना ये एक नीट एंड क्लीन लुक देता है, ये आपको मेच्योर लुक नहीं देता. इनफैक्ट ये जो कट बनता है ये आपको एक नीट एंड क्लीन लुक देता है. लेकिन फोरहेड पे ये नीट एंड क्लीन लुक मेजॉरिटी ऑफ वुमेन को सूट नहीं करेगा. इसलिए जो यहाँ वाले फ्रिजी हेयर है इनको मत हटवाइए. यहाँ साइड लॉक्स वाले फ्रिजी हेयर हटवा सकते हैं. ऑफ कोर्स जो एक्स्ट्रा बाल आपके अपर लिप्स, चिन या जॉ लाइन पे आ गए हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस जो विमेन को आ जाते हैं, वो तो डेफिनेटली आप लेजर हेयर रिडक्शन से रिमूव करा ही सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेजर हेयर रिडक्शन के लिए एक राइट, अपने जो डॉक्टर हैं उसको राइट चूज कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आपको जो आपने जो बोला वो उन्होंने कर दिया नहीं, जो नहीं करना चाहिए उसके लिए वो मना करे. थर्ड चीज इसके लिए मैं मना करूंगी, एक तो मैं फोरहेड के यहाँ के हेयर और यहाँ के तो मना करती ही हूँ. मैं हर उस लड़की को मना करती हूँ लेजर हेयर रिडक्शन कराने से जो कहती है मैं मेरे बाल यहाँ के हटा दो, चीक्स के, क्योंकि रुए जैसे वेललेस हेयर है. देखिए रुए जैसे वेललेस हेयर को आपने कभी भी लेजर से, वैक्स से, लेजर से या फिर रेजर से नहीं हटाना है. वो धीरे धीरे मोटे हो जाएंगे जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन. आप जो रुए जैसे बाल है उनको महीने में एक बार ब्लीच कीजिए. नहीं ब्लीच केमिकल है मैंने माना, लेकिन वो इतना कोई डैमेज नहीं कर रहा है. रुए जैसे बाल मेरे भी हैं, मैं भी ब्लीच करती हूँ. मेरे यहाँ पे और यहाँ पे बाल थे जो मैंने लेजर से हटवाए हैं, यू कैन सी दिस वीडियो. बट मैंने खुद अपने रुए जैसे बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ा है और मैं किसी भी लड़की को एडवाइस नहीं करती हूँ. ट्रस्ट मी, महीने में मेरे पास 4 या 5 तो ऐसी फीमेल्स आ ही जाती हैं जिन्होंने रुए जैसे बालों को लेजर से छिड़वाया और अब वो रो रही हैं बिकॉज वो और मोटे हो गए, पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन. और एक बार वो जो पैराडॉक्सिकली स्टिमुलेट हो जाते हैं उनको लेजर से हटाना और भी मुश्किल काम हो जाता है बिकॉज दे आर अ सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंट हेयर. सो अब आपने लेजर हेयर रिडक्शन इज नॉट अ जोक कि आजकल हर कोई सैलून में शुरू हो गया, स्पा में शुरू हो गया, आप कहीं से भी जाके करा लो. इट्स अ मैटर ऑफ योर फेस. साइड लॉक्स के हटवा लो, चिन के, अपर लिप्स, जॉ लाइन के हटवा लो, लेकिन रुए जैसे बाल हैं उनको मत हटवाओ. जो फोरहेड पे फ्रिजी हेयर है उनको मत हटाओ अनलेस देयर इज अ स्पेशल केस और आपका फोरहेड कुछ ज्यादा ही छोटा है. तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम Dr.Anvika. You can follow my website
dranvika.com जहां से आप खरीद सकते हैं डा स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी क्या है इन प्रोडक्ट्स की, ओवर ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, इनमें राइट इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट परसेंटेज है, बिकॉज दे आर फॉर्मुलेटेड बाय मी बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट, सो यू गेट द राइट रिजल्ट्स। Order them at anvika.com, free home delivery, cash on delivery is all available. आपके स्किन एंड हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी to make a video to answer your query. Stay happy, stay beautiful. We'll meet you in the next video.